मुस्किया आप मेरी उम्मी बनेंगी। मैं कापियां चेक कर रही थी जब जीत की बात सुनकर हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रहा था। मैंने उसे घूरकर देखा और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? क्या मैं तुम्हारे कान नहीं खींचूंगी? मेरे डांटे ही उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। वो बोला, मुझे आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं 1 क्लास की टीचर थी। जीत 5-6 साल का एक खूबसूरत बच्चा था। डायरेक्ट ब्राउन बल चमकती आंखें और गोरी रंगत आम तौर पर मैं किसी बच्चे को डांटने या मारने के हक में नहीं थी और ना ही स्कूल की तरफ से ऐसी कोई इजाजत थी, लेकिन उसकी बात कुछ अजीब सी थी। मैंने कहा, चलो अपनी सीट पर बैठ जाओ। वो खामोशी से अपनी जगह पर बैठ गया। पढ़ाई में जीत बहुत अच्छा था। आज तक उसने कभी मुझे तंग नहीं किया था, लेकिन जब मैं फ्री पीरियड में कहानी सुनाती तो वो दोनों कहानियां डसक पर रखकर, हाथों पर चेहरा टेक कर, प्यार और मोहब्बत से मुझे देखता रहता, मुस्कुराता रहता। आम तौर पर मेरे तमाम बच्चों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। मैं सबकी पसंदीदा टीचर थी, लेकिन जीत पूरी क्लास में सबसे ज़हन था। वो होमवर्क सबसे पहले मुकम्मल करता और मुझे चेक करवा था। एक दिन जब मैं क्लास में दाखिल हुई तो जीत दूसरे बच्चों से झगड़ रहा था। वो किसी बच्चे का गरिबान पकड़कर झंझोड़ रहा था और कह रहा था, तुम होते कौन हो मुसफ़िक के बारे में ऐसा कहने वाले? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मुस। ये कहता है कि आप गंदी हैं। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा, जीद छोड़ दो उसे। फिर मैंने दूसरे बच्चे से पूछा, ईरान ये क्या कह रहा है? ईरान ने नजरें चुरा ली। शायद वो मुझे गंदी टीचर इसलिए कह रहा था क्योंकि कल मैंने उसके होमवर्क न करने पर डांट दिया था। जीद ने ईरान को धमकाया, बोल अब क्यों खामोश हो? अगर तुमने मुसफ़िक को कुछ कहा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी टीचर है, मेरी पसंदीदा टीचर। मैं उन्हें अपनी उम्मी बनाऊंगा। ये सुनकर मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा, ये बातें कहाँ से सीख कर आते हो? कल मैं तुम्हारी वालदा को बुलाकर बताऊंगी कि तुम टीचर से क्या क्या बातें करते हो। मेरी बात सुनकर जीद ने नजरें झुका लें और बोला, मेरी उम्मी नहीं है, वो अल्लाह के पास जा चुकी है। उसी लिए तो मैं कहता हूँ प्लीज मस आप मेरी उम्मी बन जाए। मैं स्कूल मैं आपकी हर बात मानता हूँ, घर पर भी मानेंगे। मेरा दिल भर आया। मैंने कहा, जीद अगर आइंदा तुमने ऐसी बात की तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी, तुमसे बात नहीं करूंगी। वो डर गया। इसके बाद उसने कभी ऐसी बात नहीं की। एक दिन जीद ने कहा, मस्त इतवार को मेरी सालगिरह है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे। पीर को मैं तुम्हारे लिए एक फूल लेकर आऊंगी। ठीक है। और प्यार से उसके गाल पर चटकी काटी। वो बोला, बस मैं इतवार को अपनी सालगिरह मना रहा हूँ, प्लीज आप जरूर आएंगे। मैंने कहा, मैं आकर किया करूंगे। अपने दोस्तों को बुला लो, आन के साथ मजा करो। जीद बोला, वो भी आएंगे लेकिन प्लीज आप जरूर आएं। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे घर का पता नहीं, मैं कैसे आऊं? वो 6 साल का बचा था, उसे अपना पता याद नहीं था। उसने कहा, कुल मैं अपने अबू से लिखवा कर ले आऊं। फिर आप आएंगी ना? मैंने कहा, हाँ आज जाऊंगी, लेकिन मेरा उसके घर जाने का कोई इरादा नहीं था। मैं हर बच्चे की सालगिरह पर उनके घर नहीं जा सकती थी। उतवार को मेरे ससुराल वाले मंगनी की रस्म के लिए आए। मैंने जावेद अपने होने वाले शोहर को पहले कभी नहीं देखा था, सिर्फ एक तस्वीर देखी थी। वो एक अच्छा नौजवान था, अच्छी नौकरी वाला। मंगनी का जोड़ा मेरे ससुराल की तरफ से आया था। छोटी सी तकरीब हुई, अंगूठी पहनाई गई। इसकी 2 बड़ी बहनें भी आई थीं, दोनों शादीशुदा। घर में रौनक थी, लेकिन मैं ज्यादा देर न बैठ सके। मेरे लिए वो लोग अजनबी थे। मेरी सास 3 महीने बाद शादी करना चाहती थी, लेकिन बच्चों के फाइनल इम्तिहानात में अभी 5 महीने बाकी थे। मैं चाहती थी कि पूरा साल पढ़ा लूं, क्योंकि अगर दरमियान में छोड़ती तो मैडम 2 महीने की तनख्वाह कट लेते। जब मैंने ये बात अपनी वालदा से कही तो वो बोले, ईरे भाड़ में जाए तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे 25,000 की खातिर में उन्हें मना नहीं कर सकती। पैर को जब मैं स्कूल गई तो मैंने जीद के लिए एक चॉकलेट ली थी, ताकि अगर वो नाराज हुआ तो उसे खुश कर दूं, लेकिन वो क्लास में नहीं आया था। मैंने सोचा शायद सालगिरह की वजह से देर से उठा होगा, लेकिन अगले दिन भी वो नहीं आया। हमारे स्कूल में बगैर इत्तला के छुट्टी नहीं होती थी और जीद 2 दिन से गैर हाजिर था। मैंने मैडम से पूछा, क्या जैद की कोई इत्तला आई है? उन्होंने कहा, नहीं, उसके वालिद ने फोन किया था, उसे बुखार है। 1 हफ्ते बाद जीद आया, वो कमजोर लग रहा था। खामोशी से अपनी सीट पर बैठ गया। उसने मुझसे बात तक नहीं की। जब हाफ टाइम हुआ तो वो क्लास से बाहर जाने लगा। मैंने उसे बुलाया, जीद उधर आओ। वो मेरे पास आया। मैंने अपने पर्स से चॉकलेट निकाली और उसकी तरफ बढ़ाई। ये तुम्हारे लिए है बड़ढड़े गिफ्ट। मेरी बात सुनकर उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने कहा, नहीं चाहिए। मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? जीद बोला, आप मेरी सालगिरह पर नहीं आई थी। मैंने रात तक आपका इंतजार किया। मैंने केक भी नहीं काटा।
میرے ابو نے مجھے بہت کہا، لیکن میں نے کہا کہ جب تک مصفق نہیں آئیں گی میں کیک نہیں کٹوں گا۔ آخر ابو نے مجھے تھپڑ مار دیا، اس کی آنکھوں سے آنسوں بہہ نکلے۔ میں نے پوچھا، بیٹا تم نے کیک کیوں نہیں کاٹا اور تمہارے ابو نے کیوں مارا؟ زید نے کہا، وہ ایسے ہی کرتے ہیں، جب بھی غصہ آتا ہے مارتے ہیں۔ انہوں نے کہا، تم نے یہ کیا؟ مس لگا رکھی ہے، نہیں آئی تو نہیں آئی، لیکن میں نے ابو کا تھپڑ کھا لیا، پھر بھی کیک نہیں کٹا۔ بس میں پوری رات روتا رہا۔ صبح مجھے بخار ہو گیا، میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ میں نے اس کے آنسو پونچھے اور کہا، اب نہیں روگے، ہم مل کر چاکلیٹ کھائیں گے اور کل میں تمہارے لیے ایک کیک لے کر آؤں گی۔ ہم کلاس میں تمہاری سالگرہ منائیں گے، سب کو کیک کھلائیں گے، ٹھیک ہے؟ زید نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لیکن بس میں نے ابو سے وعدہ کیا تھا کہ آپ سے بات نہیں کروں گا، مگر میں آپ سے ناراض نہیں رہ سکتا۔ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ وہ اس نے اپنی انگلی اپنے سینے پر رکھی، مجھے نہیں پتا کیوں، لیکن آپ میرے دل میں ہو۔